एक और लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त हम जिस इलाके में मौजूद हैं वहां मतदाता जागरूकता अभियान का किसी भी तरह का कोई असर नहीं है। ये असर इसलिए नहीं है क्योंकि इस इलाके के लोगों का कहना है कि आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी जो मूलभूत सुविधाएं होती है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, वो इन इलाकों में नहीं पहुंचा है। इसलिए इस इलाके के लोगों ने तय किया है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव का इन लोगों ने बहिष्कार किया था, उसी तरह से लोकसभा चुनाव का भी ये लोग बहिष्कार करेंगे। और खास वजह यह भी है कि ये जो पूरा इलाका है, कांकेर जिले का तर्री गांव, ये पूरा इलाका जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी का इलाका माना जाता है। फिलहाल वो इस इलाके से सांसद हैं। उसके पहले 10 साल तक वो रमन सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं। लेकिन आखिर वजह क्या है कि प्रदेश अध्यक्ष अपने ही इलाके के आम लोगों तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। और जब उनकी पार्टी स्लोगन दे रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन इस इलाके में आने के बाद समझ में आता है कि इस इलाके में चाहे नेता कोई भी हो, लेकिन विकास आज़ादी के 70 साल बाद भी मुमकिन नहीं हो पाया है। ये बताइए कि आप लोगों ने तय किया है कि वोट नहीं डालेंगे क्योंकि इस इलाके में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। तो ऐसे है सर, सारे बोलूँगा ना। तो तू आया है, वोट कितना तारीख से? 18 तारीख से वोट फैलना है। काल परसों ना, काल परसों वोट होने वाला है। फिर भी उसमें कुछ ना कुछ उसमें ये सुविधा देगा कि नहीं देगा? नहीं देने से मैं वोट नहीं दूंगा। ये वोट नहीं देंगे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि इन्हें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिली है। कुछ और लोग हैं, ये बताइए कि आप लोग चुनाव बहिष्कार किए हैं, वोट नहीं डालेंगे, क्या वजह है कि सड़क, बिजली, पानी नहीं पहुंचा, यहाँ पर शौचालय नहीं पहुंचा, उज्ज्वला योजना नहीं पहुंची? जी सर, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग वोट नहीं डालने जाते। इसलिए आप लोगों ने तय किया पूरे गांव के लोग कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जी। कोई नेता आता है यहाँ चुनाव प्रचार के लिए? नहीं आता सर। नहीं आता है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, ये बताइए कि आप लोगों ने तय किया है कि इस इलाके में कुछ सुविधाएं नहीं मिली सरकार की, इसलिए वोट नहीं डालेंगे। सर यहाँ कुछ सुविधा नहीं है, रोड का भी और पानी का भी, मतलब बिजली का, इसलिए मैं वोट नहीं डालते। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं कुछ नहीं है। बच्चे भी बीमार रहते हैं। कोई इसको मतलब कहाँ हॉस्पिटल नहीं है, कोई आता भी नहीं, मतलब हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर उक्टर अभी तक देख बस कैसा है। खाना किस में बनाते हैं आप लोग? चूल्हे में बनाते हैं? बर्तन में बनाते सर। चूल्हा आग जला के बनाते हैं? आग जला के। अच्छा, आग जला के खाना बनाते हैं। कोई नेता का नाम पता है आप लोगों को? ऐसा देखता है, उसका नाम पता है किसी किसी का, तो ऐसा मैं नजदीक जाके नेता को कोई नेता आया नहीं यहाँ कभी? इधर मैं देखा भी नेता किधर गांव में आके, उतना बड़ा नेता आएगा, देख नल का बोरिंग के लिए, कोई पानी के लिए आता भी नहीं, वही सब इधर आएगा कोई नेता, कोई सुविधा भी नहीं दिया था। अभी मांगेगा वोट दे, कौन वोट देगा? इधर कोई सुविधा नहीं। इस इलाके में तो नक्सली चुनाव बहिष्कार भी करते हैं कि वोट डालने मत जाओ, क्योंकि इस इलाके में जो है सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी है। इसलिए तो बोलते इधर कोई सुविधा नहीं, वोट मत डालना, ऐसे तो बोलते कोई भी, इसलिए मैं वोट नहीं डालते। तो बिल्कुल ये जो पूरा इलाका है ये घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। इस इलाके में एक तरफ नक्सलियों की जनताना सरकार चलती है और लगातार नक्सली इस इलाके में चुनाव बहिष्कार का फरमान जारी करते हैं और इस इलाके में मतदान होना है। लेकिन इस इलाके के लोग अब आज़ादी के 70 साल बाद पूरी तरह से ये समझ चुके हैं कि वोट डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग पहले मतदान करने के लिए कई किलोमीटर पैदल जाते थे, मतदान किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इसलिए अब इन लोगों ने तय किया है कि वोट डालने से क्या मतलब जब इस इलाके में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाती सरकारी। इसलिए अब ये लोगों ने तय किया है कि विधानसभा चुनाव की तरह ये लोग लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इन लोगों के वोट डालने से सरकारों को कोई मतलब नहीं होता और सरकार यहाँ पर आज़ादी के 70 साल बाद भी इन्हें ठग रही है। इसलिए इन लोगों ने तय किया है कि इस बार के लोकतंत्र के त्यौहार में ये लोग हिस्सा नहीं लेंगे।
जयप्रकाश त्रिपाठी, न्यूज़ 24